है। और इसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मोतो को दिखाया जाता है, वही पोर्ट्स वाला बंदा। यहाँ पर वो अपने घर में डिनर कर रहा होता है कि फैमिली होती है, एक बहुत ही अच्छी पियानो खानदान से आती है, उसके खानदान में सब लोग पियानो बजाते हैं। इसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किमोतो एक लड़की को पियानो सिखाने के बाद कॉलेज से बाहर आता है। तो वो देखता है कि उसके पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। तो वो सिगरेट पीते पीते वही ओल्ड पियानो हॉल के बाहर आ जाता है, और जब वो अंदर पियानो को देखता है तो वो ओल्ड पियानो हॉल के अंदर जाके वो पियानो बजाने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि आयो-सान भी वहाँ पर आ जाता है, और पियानो की आवाज सुन के वो फिर गेट के पास आकर उसे बस पियानो बजाता हुआ सुनता रहता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पियानो बजा रहा होता है। इसके बाद जब किमोतो पियानो कंप्लीट कर देता है तो यहाँ पर आयो-सान उसके लिए तालियां बजाता है। जिसके बाद किमोतो कहता है कि तुम ताली क्यों बजा रहे हो। इसके बाद आयो-सान उसके पास आता है और उसको अपना नाम बताता है आयो-सान। उसके बाद वो उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए पियानो बजा सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगा। इसके लिए किमोतो कहता है कि तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम्हारे पास पैसे होंगे, और मैं किसी के लिए पियानो नहीं बजाता हूँ। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। इसके बाद फिर हमें उसे एक गैम्बलिंग जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जुआ खेल रहा होता है, और यहाँ पर वो बहुत बार हार रहा होता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होके टेबल को पीट रहा होता है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला आगे उसे कहता है कि आप ऐसा ना करिए जिससे दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होंगे। जो सुन के किमोतो यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे बोलोगे। जिसके बाद उस गैम्बलिंग कंपनी का मैनेजर आके किमोतो को वहां से चलने के लिए कहता है। इसके बाद किमोतो जो वहां से फ्रस्ट्रेट होकर चाहता है, तो यहाँ पर वो मैनेजर किमोतो को बताता है कि अब तुम्हारे ऊपर 3 मिलियन का लोन चढ़ गया है, जो कि तुम्हें अब चुकाना होगा, तभी तुम आगे खेल सकते हो। जो सुन के यहाँ पर किमोतो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर वहां से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जब वो बाहर निकल के जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में फिर से आयो-सान मिलता है, और यहाँ पर वो आयो-सान को देख के कहता है कि तुम फिर से। इसके बाद आयो-सान उससे कहता है कि तुम मेरे लिए पियानो बजा दो ना। जिस पर किमोतो उससे कहता है कि मेरी फीस बहुत ज्यादा है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें मुझसे पियानो बजवाना है तो मैं तुमसे 1 लाख वॉन दूंगा। जो सुन के आयो-सान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रुपए होते हैं। और फिर वो किमोतो से एक बार विनती करने लग जाता है कि थोड़ा रुपए कम कर दे। जिसके बाद किमोतो उसे 50,000 वॉन के लिए मान जाता है। जो सुन के आयो-सान भी थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो इतना तो अरेंज कर लूंगा। उसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीका उस पियानो हॉल के अंदर बैठी होती है, और किमोतो जब वहाँ पर आता है तो यहाँ पर आयो-सान उसको समझा देता है कि तुम्हें वहाँ कुछ नहीं बोलना है। तो यहाँ पर किमोतो भी कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, और फिर वो किमोतो को वो बेल दे देता है। इसके बाद किमोतो अंदर जाके पियानो बहुत ही अच्छे से बजा रहा होता है। जो उनके यहाँ पर मीका भी खुश हो रही होती है, और मीका को स्माइल करता हुआ देख आयो-सान भी मन ही मन खुश हो रहा होता है। और इसके बाद फिर हमें आयो-सान को उसके फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसे जॉब की जरूरत है। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड युका उससे पूछता है कि तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। जिस पर यहाँ पर आयो-सान कुछ जवाब नहीं देता। तभी पीछे से एक फ्रेंड बोलता है कि कहीं इसके पीछे कोई लड़की तो नहीं है। जो सुन के आयो-सान यहाँ पर शर्माने लग जाता है। तो यहाँ सब समझ जाते हैं कि इसके पीछे कोई लड़की है। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड का जो फादर वहाँ पर आता है, कहता है कि हमारे वर्कर काम छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर आयो-सान बोल देता है कि मैं उसके बदले काम कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर उसका फादर यहाँ पर आयो-सान को पार्ट टाइम जॉब के लिए रख लेता है। और इसके बाद से हर सैटरडे को आयो-सान किमोतो को हायर करता है पियानिस्ट के रूप में। और यहाँ पर जब मीका आती है तो हर बार किमोतो उसके लिए पियानो बजाता है। जो सुन के मीका बहुत ज्यादा खुश होती है, और उसे देख के आयो-सान भी बहुत ज्यादा मन ही मन खुश होता है। और फिर हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि किमोतो को 50,000 पे करने के लिए यहाँ पर आयो-सान कितनी मेहनत करता है। वो दिन रात यहाँ पे बस काम ही करता रहता है। वो सुबह कॉलेज में आके वर्क करता है, तो वही रात में गैराज में जाके वर्क करता है, सिर्फ मीका को खुश करने के लिए। और आयो-सान इतना वर्क करने लगता है कि उसको बहुत ज्यादा नींद आने लगती। तो एक शनिवार को वो वहीं पर सो जाता है, और यहाँ पर मीका भी वहाँ पर सो रही होती है। और यहाँ पर किमोतो मीका को की तरफ स्माइल करते हुए पियानो बजा रहा होता है। यहाँ पर फिर हमें अगले शनिवार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयो-सान बहुत ज्यादा थक गया होता है। वो इस शनिवार को गलती से सो जाता है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तब उसे याद आता है कि मीका पियानो हॉल में अकेली बैठी होगी। जिसके बाद आयो-सान पियानो हॉल के लिए वहाँ से निकल जाता है जल्दी में। तो यहाँ पर हम मीका को देखते हैं कि यहाँ पर पियानो बजा रही होती है, और बार बार उससे गलती हो रही होती है। यहाँ पर वो थोड़ी सैड हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि मीका के पास
किमोतो आ जाता है और वो मीका के साथ पियानो बजाने लगता है, जो सुन के मीका भी खुश होके पियानो बजाने लग जाती है और उन दोनों को बाहर से आयुसेन देख लेता है, जो देख के उसका थोड़ा दिल टूट जाता है क्योंकि वो चाहता तो था मीका की खुशी, लेकिन उन दोनों को एक साथ देख के उसका दिल थोड़ा दर्द करने लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूका अपनी फ्रेंड को मूवी डेट के लिए लेने आया होता है। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड तैयार नहीं हुई होती है, तो यूका कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ और वो पूछता है कि आयुसेन कहाँ पर है, जिस पर उसकी फ्रेंड बताती है कि मुझे लग रहा है कि आयुसेन किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गया है क्योंकि वो बहुत काम कर रहा है पैसों के लिए। जो सुन के यहाँ पर यूका थोड़ा शॉक हो जाता है कि आयुसेन ऐसा नहीं हो सकता है, और इसके बाद वो कुछ सोच के अपनी फ्रेंड को बाय कह के वहाँ से सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब वहाँ से वो कॉलेज में आता है तो वो आयुसेन के बारे में सबसे पूछता है, लेकिन कोई उसे बताता नहीं है कि तभी वही आयुसेन के साथ में काम करने वाला चचा उसको मिलता है। तो वो उससे पूछता है कि चचा आयुसेन को देखा है क्या? तो वो चचा यूका से बोलता है कि अच्छा वही जो बोल नहीं पाता है। तो यूका कहता है हाँ। जिसके बाद वो चचा यूका से कहता है कि आयुसेन एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है जिसमें उसे नहीं फंसना चाहिए। वो एक ऐसे ड्रीम को जीना चाह रहा है जो कि वो कभी नहीं जी सकता है, तो तुम उसको पहले ही उस ड्रीम से निकाल दो क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ एक ड्रीम है, वो कभी इस ड्रीम को जी नहीं पाएगा। जो सुन के यूका थोड़ा समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या कह रहा है। और इसके बाद यूका उसी पुराने पियानो हॉल के पास आ जाता है, तो वहाँ पर वो वही पोर्स कार खड़ी को देखता है, तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो आयुसेन को किमोतो को पैसे देते हुए देख लेता है और जो देख के वो थोड़ा गलत समझ लेता है। इसके बाद वो किमोतो का पीछा करते हुए उसी गैम्बलिंग हाउस के पास पहुंच जाता है कि तभी वही बंदा यूका से मिलता है जिसकी इस दिन रेस्टोरेंट में बाहर उससे फाइट हुई थी। यहाँ पर वो यूका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यूका यहाँ पर उसे कुछ बोलता है, फिर हमारे यहाँ पर सीन कट हो जाता है और फिर हमें यहाँ पर आयुसेन और मीका को दिखाया जाता है, जहाँ पर आयुसेन मीका को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तो यहाँ पर उन्हें रास्ते में एक पपी भी मिलता है, तो यहाँ पर आयुसेन और मीका उसको प्यार कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मीका आयुसेन के साथ नदी किनारे बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर वो आयुसेन का हाथ अपने हाथ में लेके कहती है कि तुम्हारा ये हाथ मेरे लिए भगवान के हाथ से कम नहीं है। जो सुन के आयुसेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने हाथ की तरफ देखता हुआ एक फ्लैशबैक याद करता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि आयुसेन के ग्रुप की एक दूसरे ग्रुप से फाइटिंग चल रही होती है और यहाँ पर दूसरे ग्रुप का एक बंदा उसके फ्रेंड यूका पे चाकू चला रहा होता है, तो आयुसेन उसके बीच में आ जाता है जिससे वो चाकू आयुसेन की गर्दन में घुस जाता है और यहाँ पर वो बंदा चिल्लाने लग जाता है कि मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही डॉन हूँ, यहाँ का मैं ही डॉन हूँ। जिसके बाद आयुसेन गुस्से में उस बंदे को चाकू मार देता है, यानी मर्डर कर देता है। जिसके बाद आयुसेन को जेल भी हुई थी और जिसके बाद से आयुसेन भूल नहीं पाता है और फिर यही याद करके आयुसेन बस अपने हाथ को देखे जा रहा होता है।